नमस्कार दोस्तों, आज 14 मार्च 2025 है। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। और मैं लेकर आई हूँ दिन भर की सबसे बड़ी खबर, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपकी परीक्षा और सामान्य जागरूकता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के करंट अफेयर्स की सबसे ट्रेंडिंग खबरों पर चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ऑप्शन आपके ये 24.16%, 25.17%, 27.25%, 26.50%। तो इनमें से हाल ही में भारत का वन क्षेत्र कितना हुआ बढ़कर? आंसर है 25.17%। हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया। अब इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र 25.17% हो गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं सेकेंड पर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए जयपुर, बी भोपाल, सी वाराणसी और डी है इसका कोलकाता। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट है, वाराणसी। क्या है? वाराणसी, ये आंसर है। ठीक है, इसके बारे में देख लो। वाराणसी में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित किया जाएगा, जो भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट लोगों में रुपये के प्रतीक के स्थान पर तमिल प्रतीक शामिल किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट लोगों में रुपयों के प्रतीक के स्थान पर तमिल प्रतीक शामिल किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंसर है सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट लोगों में रुपये के प्रतीक के स्थान पर तमिल प्रतीक शामिल किया है। ठीक है, अब इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए बजट लोगों में रुपये के प्रतीक के स्थान पर तमिल प्रतीक शामिल किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टर रडार की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है हेल, बेल, डीआरडीओ या इसरो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, BEL। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए समझौता किया, जिससे देश की रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। क्वेश्चन नंबर 5, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में है? ए मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। इसका ऑप्शन भी दे रखा पर वो नीचे, इसलिए सारे एक जैसे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो इसका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन है सी नई दिल्ली राइट है। क्या राइट है? सी नई दिल्ली, ये राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नई दिल्ली राइट है। और अब आते हैं इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। नई दिल्ली में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन पर जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 6,
अगला सवाल है आपका 6, माथो नागराग उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? माथो नागराग उत्सव है वो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा राइट है? तो ऑप्शन बी राइट है, लद्दाख। ठीक है। माथो नागराग उत्सव लद्दाख में मनाया जाने वाला एक प्रमुख मठवासी उत्सव है जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बना? हाल ही में भारत किस क्षेत्र में विश्व का दूसरा बड़ा क्षेत्र बना? ए जनसंख्या, बी सड़क नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क या वनों का क्षेत्रफल? बताइए। तो ऑप्शन बी सड़क नेटवर्क। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल्स में। भारत अब सड़क नेटवर्क के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेट पिक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है, तो वो कहाँ पे किया जा रहा है? ए मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या डी हैदराबाद? डी हैदराबाद है ना। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 पर आने से पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेट पिक्स 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसमें विश्व भर के पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। सैयद आबिद अली का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, संगीत, क्रिकेट या राजनीति? बताओ इनमें से क्या राइट है? तो ऑप्शन सी राइट है, क्रिकेट से वो जुड़े हुए थे। ठीक है। सैयद आबिद अली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1960 से 1970 के दशक में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, अब्दुल कल पोंगाला उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश? बताइए इन चारों में से क्या राइट है? तो इसमें राइट है बी केरल। ठीक है। अब्दुल पोंगाला केरल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, जिसमें महिलाएं विशेष प्रसाद तैयार करती है। तो दोस्तों ये थी आज के सबसे अहम करंट अफेयर्स। अब आप तैयार है किसी भी परीक्षा डिटेल या चर्चा में चमकने के लिए? तो याद रखिए, जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो जुड़े हमारे साथ, फिर मिलेंगे कल की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।